हेलो माय डियर ऑल। एमसीक्यू बुक के लिए सॉल्यूशन कर रहे थे अपन। सब्जेक्ट था सर्वेइंग और चैप्टर चल रहा था आपका कर्व। आज का लेक्चर स्टार्ट होगा अपना 76, देखते हैं कहाँ से, 69 नंबर क्वेश्चन से। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन सारे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी, या आप बुक से भी देख सकते हैं। बुक आपके वेबसाइट मैंने बता दी है, वहाँ से मिल जाएगी जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69. In using two theodolite method for setting of curve, the principle used deflection angle is equal to tangential angle at any chord of point. अच्छा, next angle of intersection is same as the angle of subtended at center. तीसरा, deflection to any point P from the first tangent same as the angle between long chord direction of P second point. ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन अपना सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। आप इसको रेफरेंस से देखेंगे तो आपको पता लगेगा। यहाँ पे आपको दे रखा है, मैं आपको लाइन ड्रॉ करके बता देता हूँ। यहाँ पे आपके ये टेंजेंट है और आपको मान लीजिए ये पी पॉइंट बताना है, ये वाला। तो यहाँ से टेंजेंट ने एक एंगल ड्रॉ किया है, इस एंगल को मैं θ1 बोल देता हूँ। और फिर उसके बाद में यहाँ से सेम एंगल T2 पर थियोडोलाइट रखकर ड्रॉ किया गया है और ये पॉइंट यहाँ पर आया है अपने पास और यहाँ पर एंगल θ1 है। तो लॉन्ग कोड से जो एंगल है, ये वाला लॉन्ग कोड है, वो भी θ1 और ये आपके टेंजेंट से जो एंगल है ये भी आपके θ1। तो आपके कौन से पॉइंट को बताया है? ये आपके P1 पॉइंट को बताया है। एज इट इज़ मैं दूसरी और बात करूँगा। नेक्स्ट आपको ये टेंजेंट है, ये बी पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं। बी पॉइंट के लिए ये अपने पास del2 दिखा रहा है और इधर से मैं एक और, ये T1 पर थियोडोलाइट से है, T2 पर थियोडोलाइट से ये आपके पास ड्रॉ की गई लाइन है, ये लाइन ड्रॉ की गई है और यही सेम टू सेम एंगल आपका del2 यहाँ से बना है। तो लॉन्ग कोड से एंगल है वो बराबर होगा टेंजेंट से जो भी डायरेक्शन है उससे। तो ये अपने इसीलिए इसका आंसर सी रहा। नेक्स्ट 70. इफ ए आर्क ऑफ कर्वेचर ऑफ ए सिंपल कर्व इज इतना, आर्क दे रखा है, डिग्री ऑफ कर्वेचर इज 20 मीटर चैन। आपको डिग्री ऑफ कर्वेचर पूछा है, डिग्री ऑफ कर्व फॉर्मूला 20 के लिए क्या रहेगा? फॉर्मूला 20 के लिए फॉर्मूला रहेगा D इज इक्वल टू 1146 अपॉन R। रेडियस दे रखा है 1146 अपॉन रेडियस 229.2। आंसर सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व का टाइप कौन सा नहीं है? क्यूबिक पैराबोला होता है, लेमनिस्केट होता है, स्पाइरल होता है, क्वाड्रिक नहीं होता। तो ये अपने टिक कर देंगे, नॉट ए टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व। 72 पे आते हैं। रेडियस ऑफ 1 डिग्री कर्व इज इक्वल टू 1 डिग्री कर्व के लिए रेडियस, अब यहाँ पर ऑप्शन जैसे दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है 573। ये 10 मीटर के लिए होता है, इस पे कर देंगे 100 मीटर के लिए हो जाएगा। और ये अपने पास रेडियस पूछा है, डिग्री ऑफ कर्व को अपन 5730 अपॉन डिग्री ऑफ कर्व 1 डिग्री हो गया। तो आंसर आ जाएगा इतना। अगर यहाँ पे फिट रखेंगे 100 फिट तो आंसर भी फिट में आएगा 5730। यहाँ पर आंसर डी अप्रॉक्स बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट ए लीनियर मेथड ऑफ सेटिंग आउट ऑफ ए सिंपल सर्कुलर कर्व। कर्व सेट आउट करने के दो मेथड होते हैं, लीनियर मेथड और एंगुलर मेथड। लीनियर मेथड कौन सा नहीं है आपको बताना है। यहाँ पर ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कोड ये लीनियर मेथड है, ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट ये भी लीनियर मेथड है और सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क ये भी लीनियर मेथड है। यहाँ पर ए ऑप्शन है जो लीनियर मेथड नहीं है, इसलिए टिक करेंगे ए पर। क्वेश्चन नंबर 74 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है ए रोड एम्बैंकमेंट द रिड्यूस लेवल ऑफ फॉर्मेशन बेड एट 0 मीटर चेनेज इज 107 मीटर। ओके, किसी पॉइंट का चेनेज गिवन है आपको। चेनेज इज ए डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। द रोड इज सपोज टू हैव ए डाउनवर्ड ग्रेडियंट 1/100। डिटरमाइन द डाउनवर्ड ग्रेडियंट, ध्यान रखना, ठीक है ना, पर 100 मीटर पर 1 मीटर एलिवेशन डाउन हो रहा है। डिटरमाइन द रिड्यूस लेवल ऑफ फॉर्मेशन लेवल बेड 1000 मीटर चेनेज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर अपने पास एक पॉइंट है जिस पर चेनेज आपके 107 है और आपको बताना है कि इससे 1000 मीटर पॉइंट P है, वहाँ पे चेनेज कितना होगा, और ये डिस्टेंस आपको 1000 मीटर दे रखी है। आपका डाउनवर्ड ग्रेडियंट क्या कह रहा है? डाउनवर्ड ग्रेडियंट आपका कह रहा है 100/1, तो आपके पास 100/1 हो गया, तो 1000 पर आपके पास 10 हो जाएगा डाउन। तो यहाँ से आप P पर आपने रिड्यूस लेवल बताना है, RL एट P, तो आप क्या कर दोगे, 107 में से 10 माइनस कर दोगे, आपका 97 आंसर आ जाएगा, 97। ओके, नेक्स्ट 75। The tangent length for a simple circular curve is 10 meter. The change of the point of intersection is 344.465. The change at the starting point of curve, PC पॉइंट पर change पूछा है, इंटरसेक्शन पॉइंट पे change गिवन है। ये आपके पास कर्व बना रहा हूँ मैं, इस पॉइंट को V बोलते हैं, वर्टेक्स इंटरसेक्शन पॉइंट। इसका चेनेज आपको दे रखा है और PC का चेनेज पूछा है। करना क्या होगा आपको, ये जो टेंजेंट की लेंथ आपको दे रखी है, आपके टेंजेंट की लेंथ 10 मीटर, वो V के चेनेज में माइनस कर दोगे, आ जाएगा PC का चेनेज। इट मीन मैं क्या कहूँगा, इट मीन आप कहोगे 344.465 माइनस 10, तो आंसर आ जाएगा 334.465 मीटर। आंसर B। 75 क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑटोजेनेसिस कर्व फॉर ऑटोमोबाइल। तो ऑटोजेनेसिस कर्व फॉर ऑटोमोबाइल ये आपके लेब्निस्केट कर्व होता है, ठीक है। सीधा सा BC पूनमिया जी का रेफरेंस दे रखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पेज नंबर 95, बुक नंबर 2, स्पेशली लिखा हुआ है corresponded to an autogenesis curve of automobile। ये आपके लेब्निस्केट कर्व है, ठीक है, यहाँ पे रहा लेब्निस्केट कर्व। तो आपका ऑप्शन सीधा सा D हो गया। 77 पे आते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इज द वन ब्लैंक इज द बिगिनिंग ऑफ द कर्व वेयर अलाइनमेंट चेंज फ्रॉम टेंजेंट। कर्व का बिगिनिंग पॉइंट PC होता है, पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट यहाँ पे टिक किया अपन ने, ऑप्शन D। 78, ए सर्कुलर कर्व हैज 200 मीटर रेडियस एंड 65 मीटर डिफ्लेक्शन एंगल, डिग्री ऑफ आर्क डेफिनेशन। आपको डिग्री बताना है, यहाँ पे बता देंगे 1719/R, ठीक है, यहाँ पे 1719/200, यहाँ पे 65 अननेसेसरी डेटा दे रखा है, ठीक है। आप इसका आंसर कैलकुलेट कर लेना, हो जाएगा। नेक्स्ट 79 कह रहा है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सिंपल सर्कुलर कर्व, रेडियस दे रखा है 430 मीटर और 60 डिग्री डिफ्लेक्शन एंगल गिवन है। टेंजेंट की लेंथ होती है अपने पास R10 del/2, R अपने को दे रखा है 430 और 10 del/2 60 का हाफ 30 हो जाएगा, तो आंसर 430/√3 आंसर आप कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ L एंड रेडियस R आइडियल ऑफ ट्रांजिशन कर्व स्टेट। आपने फॉर्मूला होता है यहाँ पर
लेंथ वी क्यूब अपॉन ए आर, तो आपके लेंथ का रिलेशन पूछा है, तो लेंथ का रिलेशन हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। ये आपका फॉर्मूला रहा। ऑप्शन बी टिक करते हैं और इसका रेफरेंस दिखाता हूँ आपको यहाँ से बुक से, क्या आपके रेफरेंस है फॉर्मूला लेंथ का और रिलेशन। नेक्स्ट 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरी आउट बाय टू थियोडोलाइट मेथड। टू थियोडोलाइट मेथड से क्या होगा, कर्व का सेट आउट होगा, दे ही रखा है ऑप्शन में टेक्योमेट्री, जियोडेटिक, एस्ट्रोनॉमिकल, आपके ए ऑप्शन ठीक हो गया। ये आपके 81 क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।